हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। तो बच्चों आज हम कवर करेंगे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले बच्चों हम कई सारे एनआईटीज़ को कवर कर चुके हैं पैरेलली। अगर आप अभी तक नहीं देख रहे हो चीज़ों को और नहीं समझ रहे हो तो बच्चों आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। कई एनआईटी, कई और आईआईटी और टॉप कॉलेजेस जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको। अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप इजीली उसमें एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं बच्चों जिसमें कम मार्क्स पर भी आपको एडमिशन मिल जाएंगे। तो आपको सारे कॉलेजों को देखना चाहिए। आज हम एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। सबसे पहली बात, आप क्लास 12 पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, डजेंट मैटर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कम से कम आपके 75% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में और टॉप 20 परसेंटाइल होनी चाहिए। और कैटेगरी के अंदर SC ST के अंदर 65% मार्क्स पर आपका एडमिशन हो जाएगा। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जेई मेंस का स्कोर कार्ड ज़रूरी है। विदाउट जेई मेंस के स्कोर कार्ड में बच्चों एनआईटी में एडमिशन नहीं मिलता और जोसा या CSEP की काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, ध्यान रखेंगे। चलो आगे हम बात करते हैं, फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। आउटडोर गेम्स और स्पोर्ट्स की बात करें तो फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, प्रैक्टिस एरिया के लिए वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और एथलीट्स के लिए ओपन एरिया प्लेग्राउंड मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा एरिया होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। इंडोर गेम्स और फिटनेस की बात करोगे, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, बैडमिंटन इंडोर सेटअप हॉल बेस्ड होगा। और जिम, बेटा जिम पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जिम और फिटनेस फैसिलिटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैंपस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी? कैफेटेरिया, मेस, कन्वेंस स्टोर मिल जाएगा, मेडिकल सेंटर मिल जाएगा, डॉक्टर्स प्लस एम्बुलेंस। बच्चों ये तो सारी चीज़ें रहती ही है ना, ये सब चीज़ें बेसिक है। लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, लेबोरेटरीज, लैब्स, हॉस्टल, बॉयज़ एंड गर्ल्स, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट फैसिलिटीज़ और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हॉस्टल बहुत अच्छा मिलेगा, कॉलेज लाइफ अच्छी मिलेगी। अच्छी का मतलब ऐसी लाइफ मिलेगी जैसी आपको रिक्वायर्ड है और जैसी एक नॉर्मल लाइफ होती है ना कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ, वैसी मिलने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आलीशान लग्जरी लाइफ रहेगी, ऐसा नहीं होता बच्चों। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट हैं वो उससे ज़्यादा अच्छी लाइफ मिलेगी आपको, बस इतनी सी बात है। अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, आप डिपार्टमेंटल वाइज डिवीज़न है कॉलेज के कैंपस के अंदर। CS कोर का अलग ब्रांच है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंटल है। CS है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। टॉप 3 ब्रांचेस को हम अभी कवर करेंगे बच्चों, पहले सीखते रहो। चलो यहाँ पर एक फेस्ट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड अतुल्यम। ये बच्चों 3 दिन तक चलने वाला बहुत तगड़ा फेस्ट है। म्यूज़िक होता है, डांस होता है, आर्ट होता है, ड्रामा होता है, लिटरेचर होता है और बहुत सारे और भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। आपके कॉलेज के बच्चे मतलब इंट्रा कंपटीशन, बाहर के कॉलेज के बच्चे मतलब इंटर कंपटीशन। तो इंट्रा और इंटर कंपटीशंस होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, टीम्स होती हैं, मैचेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ट्रॉफीज़ का डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। आप आर्ट कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, थिएटर कर सकते हो, म्यूजिक कर सकते हो, ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, सोलो परफॉर्म कर सकते हो, एनीथिंग। आपके पास कोई भी हिडन टैलेंट है, आप ज़रूर रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। तो अतुल्यम ज्वाइन करने का हर बच्चे का सपना होता है और बच्चों इस सपने को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या करना है आपको? जेई का स्कोर कार्ड रखना है और एक अच्छी सी रैंक लानी है। वो अच्छी सी रैंक बच्चों कितनी अच्छी होगी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टॉप 3 ब्रांचेस की अगर मैं बात करता हूं तो पहली है बच्चों CSE और इसका हाईएस्ट पैकेज बच्चों 58 लाख है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था। एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम हो गया। इतने कम पैकेज को मैं जनरली बोलता हूँ बच्चों को कि CS ब्रांच में आप प्रेफरेंस ना करो, लेकिन और ब्रांचेस में आप प्रेफरेंस कर सकते हो। हम देखेंगे कि करके मीडियन पैकेज 7 लाख के आसपास है, लोएस्ट पैकेज 4.5 से 5 लाख है और ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के और आपका जो इंटरव्यू होगा बच्चों जब आप फेज में होंगे, लास्ट फेज में, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, होम स्टेट के अंदर कितने मार्क्स पर एडमिशन मिलेगा? तो जनरल के लिए बच्चों 42,519 से स्टार्टिंग होगा, 78,084 78084 ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट में बच्चों। OBC में
35,124 35,124, और ये ओबीसी में सेम है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ना सीट्स बहुत कम है। एसटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, 1100 से लेके 6441 तक जाएगा बच्चों। फीमेल के अंदर एसटी के अंदर बस हमारे पास इंफॉर्मेशन है 4290 से लेके 10601 जाएगा। चलो अच्छा, अब हम ऑल इंडिया कोटा की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो 22752 से स्टार्ट है, 26036 गया। ईडब्ल्यूएस में 3828 से स्टार्ट था बच्चों, 3948 गया। ओबीसी में 7258 से स्टार्ट है, 7838। एससी में 3696 से स्टार्ट है, 4272। एसटी में 1616 से स्टार्ट है, 1912 जाएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, फीमेल्स ओनली के अंदर जनरल के अंदर 37651 से स्टार्ट है, 38553। ओबीसी में 15343 से स्टार्ट है, 15369। और यहाँ बच्चों हमारे पास डाटा इनसफिशिएंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है बच्चों, 17 + 4 सीट्स है, वो 21113। यहाँ पर भी बच्चों ऑल इंडिया कोटा में 17 + 4 है, 5 + 1 2 4 2 3। सीट्स का बहुत कम है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हाईएस्ट पैकेज बच्चों 22 लाख गया है। नेक्स्ट रन में एवरेज 7 गया है, मीडियन 8.5 गया है, ये अच्छा है। लोएस्ट 3 से 4.5 गया है। तो यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो। इसके अलावा हमने बहुत सारे तगड़े एनआईटीज को कवर कर रखा है, वो आपको मिस नहीं करनी है, सारी वीडियोस को देखनी है बच्चों। चलो होम स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं इसके लिए। तो बच्चों कितना है, 103178 से स्टार्ट है, 112710 क्लोजिंग जाएगा। ओबीसी में देखो 37684 से लेके 37684 जाएगा। एससी कैटेगरी के अंदर 9495 से लेके 9495 जाएगा। एसटी के अंदर 3143 से लेके 22677 जाएगा, ध्यान रखेंगे। और जब फीमेल्स में एसटी कैटेगरी के पास होता है 6970 से 17990 जाएगा बच्चों, ये होम स्टेट कोटा की है। ऑल इंडिया कोटा में जाओगे बच्चों तो यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा मतलब होम स्टेट में बच्चों थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि बच्चे वहीं का 85% डोमिसाइल लगाते हैं, या 100% के लिए बोल सकते हो। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में बच्चों पूरे भारत के बच्चे होते हैं, तो थोड़ा प्रेशर रहता है। जनरल में 28813 से स्टार्ट है, 34867 तक जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 5309 से स्टार्ट है, 5313 जाएगा। ओबीसी में 1136 से स्टार्ट थी रैंक, ओपनिंग रैंक, और 11577 क्लोजिंग रैंक थी। एससी के अंदर 4689 से थी, 5780 जा रहा है। एसटी में 2514 से स्टार्ट था, 2584 जा रही है ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। फीमेल ओनली में देखोगे जनरल के लिए 40232 से स्टार्ट है, 40431 जा रहा है। ओबीसी के अंदर 17515 से स्टार्ट है, 17515। एससी में 8980 से स्टार्ट है, 8980। ये दो ब्रांचेस हमारी होगी बच्चों। थर्ड ब्रांच, अच्छा इसके पहले नंबर ऑफ सीट्स कर लेते हैं बच्चों। 17 और 4 यहाँ पर भी है, 17 और 4 यहाँ पर भी है बच्चों। 2 1 1 13 6 2 4 + 1 ये पीडब्ल्यूडी की है बच्चों, ध्यान रखिएगा 2 और 2। अच्छा, अब हमारी थर्ड ब्रांच है ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाईएस्ट पैकेज 15-16 लाख का आसपास जाएगा। एवरेज 6.5, मीडियन 8.10 के आसपास है, और लोएस्ट 3 से 5 जाने वाला है बच्चों। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होम स्टेट की चेक कर लेते हैं। तो 123179 ओपनिंग थी और 169235 क्लोजिंग थी। ईडब्ल्यूएस में 68145 ओपनिंग है, 68145 क्लोजिंग है। एससी में 122723 ओपनिंग है, 122723 क्लोजिंग है। एसटी के अंदर 8216 ओपनिंग है, 16353 क्लोजिंग है बच्चों। और जब फीमेल्स ओनली के लिए एसटी में 7489 ओपनिंग है, 11747 क्लोजिंग रैंक है। अब हम अदर स्टेट ऑल इंडिया कोटा से बात कर लेते हैं। जनरल में 39602 ओपनिंग है, 41005 क्लोजिंग है। ईडब्ल्यूएस में 6087 ओपनिंग है, 6448 क्लोजिंग है। ओबीसी में 12493 ओपनिंग है, 12691 क्लोजिंग है। एससी में 5869 ओपनिंग है, 6510 क्लोजिंग है।
एसटी में 2505 ओपनिंग है, 2549 क्लोजिंग है। जनरल के अंदर देखो 48091 ओपनिंग थी, 52051 क्लोजिंग है। ओबीसी में 19475 ओपनिंग है और 19475 क्लोजिंग है। एसटी के अंदर ये बच्चों सेम है, 9496 ओपनिंग, 9496 क्लोजिंग। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों सीट्स यहाँ बहुत कम है। तो और ये बच्चों थोड़ा सा ना ऐसा कह सकते हो, आपके थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, लो स्कोर आ रहा है, तब ये एनआईटी को आप प्रेफरेंस देंगे। अदरवाइज बहुत सारे बेटर एनआईटीज़ हैं। हाँ, एनआईटी है तो खराब नहीं है, टैग तो अच्छा है ही है, लेकिन पहले बेटर चॉइस होनी चाहिए। 17 और 4 है 2 1 1 13, 6 2 4 + 1 2 2, 17 और 4 यहाँ पर भी है बच्चों। ये सारी हमने बातें कर ली टॉप 3 ब्रांचेस की। अब हम बात करेंगे सर फीस कितनी है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम एनआईटी का तो वन टाइम जो होती है बच्चों रिफंडेबल 5000 होती है, 1650 वन टाइम फीस। ट्यूशन फीस आपको पता है 62,500 ही होगी। हॉस्टल सीट रेंट पर सेमेस्टर 4000 है, अदर फीस 7000 है, 80,000 के आसपास होगा। अच्छा, इसके अंदर मेस को मिला लेते हैं, रहना खाना मिला लेते हैं तो 1.5 लाख के आसपास जाता है एक सेमेस्टर। ये कम से कम है, एक साल का मतलब 3 लाख, ये कम से कम है ना। और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये 12 लाख के आसपास जाएगा। तो 12 से 14 लाख रुपए में, 12 to 14 लाख रुपीज़ में आप यहाँ से इस एनआईटी से, अरुणाचल प्रदेश इस एनआईटी से आप बीटेक कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, इतने पैसे आपके खर्च होते ही हैं, चाहे आप किसी भी एनआईटी से करें, डजेंट मैटर। आईआईटी से थोड़े और खर्च होते हैं, लेकिन टैग बहुत बड़ा है बच्चों, क्योंकि हर किसी बच्चे को ना टैग चाहिए, और अच्छा इंजीनियर बनना है तो अच्छा कॉलेज चाहिए। और अच्छा कॉलेज कब मिलेगा? जब आप एक रैंक लेके आएंगे जेई के अंदर, तब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। जेई के अलावा हमने टॉप कॉलेजेस को भी कवर कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके फटाफट देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो। आज हम इतनी ही बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है आप कमेंट करके बता दें, ताकि उसके ऊपर ये बच्चों हम वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकें। आपको पता होना चाहिए आपका सेफ स्कोर क्या है एडमिशन के लिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ।